पिछली 10 तारीख को वो निकले निरीक्षण करने, 5 लाख से ज़्यादा वोट पाए हैं। मोदी जी के सामने लड़े थे, 7 राउंड उन्होंने हराया भी मोदी अजय राय। वो निरीक्षण कर रहे थे, जनता के हित में कर रहे थे, देख रहे थे दुर्दशा बनारस की, तो कई गड्ढे और सड़कें खराब हुई वहाँ पर। तो उन्होंने वो फोटो की थी, वीडियो लाइव किया, तो उस पर उन पर जिस तरह से लगातार राहुल गांधी जनता के मुद्दे हर मंचों पे उठाते हुए नज़र आ रहे हैं और इसी सिलसिले में वो सबसे लगातार मिलते भी रहते हैं, चाहे बढ़ई हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे मोटर मैकेनिक हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दिहाड़ी मजदूरी करने वाला हो या रेलवे का कर्मचारी हो, यानी कि सब व्यक्तियों से राहुल गांधी लगातार मिलते हुए और उनका दुख दर्द जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि मोबाइल बनाने वाले मैकेनिकों से भी राहुल गांधी ने मिले और उनसे बातचीत भी किया, जो आप लगातार AGTV लाइव लगातार दिखाता रहा इस मुद्दे को। क्या इससे सरकार भयभीत हो रही है और कांग्रेस मजबूत हो रही है? और जिस तरह लगातार राहुल गांधी सरकार पे आक्रामक रहते हैं हरदम और मोदी जी की सरकार से सवाल करते हैं, मोदी जी से सवाल करते हैं, गृह मंत्रालय से सवाल करते हैं और जवाब मांगते हैं, और चुनाव आयुक्त से तो खासकर कई बार उन्होंने जवाब मांगा, कुछ शिकायतें थी, लेकिन चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया। दोस्तों, क्या ज़मीनी स्तर पे कांग्रेस धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है? दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। जो अजय राय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं दोस्तों, वो जो है बनारस में उनके ऊपर मुकदमा हो गया। आपको बताता चलूं दोस्तों, वो अजय राय जी लोगों से मिलने के लिए निकले रोडों पे, जो पीड़ित थे दुकानदार से उनकी बात सुनने के लिए लोगों से मिलने के लिए निकले, लेकिन वहाँ पे मुकदमा दायर हो गया। इसी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश, क्या पूरे भारत में कांग्रेस में जो है एक गुस्से की लहर चल रही है। और इसी सिलसिले में कानपुर में भी जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए और जो है बड़ी संख्या में जिला अधिकारी को ज्ञापन देने भी पहुंचे। और उनका आरोप है ये मुकदमा वापस लिया जाए, नहीं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी सड़कों पे उतरेंगे और धरना प्रदर्शन सब करेंगे, जो करना पड़ेगा सब करेंगे। और जिस तरह से उन पे मुकदमा हुआ है वो गलत तरीके से करा गया, सरकार के इशारे पे कराया गया। ये मेरा आरोप नहीं है, कांग्रेस के पदाधिकारी कह रहे हैं। दोस्तों, बताता चलूं, संदीप शुक्ला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। फिर बता दूं, संदीप शुक्ला अध्यक्ष ग्रामीण। दोस्तों, उन्होंने मीडिया से भी बात किया, जो आप इस खबर में देखेंगे। विकास मिश्रा कोऑर्डिनेटर हैं कांग्रेस से, उन्होंने भी मीडिया से बात किया और जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। दोस्तों, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, AGTV लाइव लगातार आपको जीरो ग्राउंड की ज़्यादातर खबर दिखाता है। दोस्तों, देखिए
अब मुकदमा वापस होता ही या नहीं होता वो तो आने वाला समय बताएगा। और बताता चलूं, अगर मुकदमा ना वापस हुआ, जिस तरह से आरोप लगाया गया सरकार के इशारे पे मुकदमा दायर हुआ है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी सड़कों पे उतरेंगे। दोस्तों, कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट, देखिए आगे। अरे आप आगे थोड़ा सा आगे देखिए, जो हमारे प्रदेश अध्यक्षों पे टोटली मुकदमे किए जा रहे हैं, तो इसी के विरोध में हम लोग महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने आए हैं और एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से दे रहे हैं। हो गया भाई। जो ज्ञापन दिया है आपने वो किस संदर्भ में है और क्या मांग है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी, जो कि बनारस से चुनाव लड़े थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने 7 राउंड चुनाव हराया और 5 लाख से ऊपर वोट मिले थे। इस वजह से भाजपा की जो सरकार है ये उनसे घबराती है कहीं ना कहीं। वो अपने समर्थकों के साथ जो बनारस के हालात हैं, सड़कों के तमाम गड्ढे हैं, वहां पर सड़कें टूटी पड़ी हैं, जलभराव हो रहा है, दुकानें तोड़ दी गई हैं, अतिक्रमण तमाम बुरी हालात है अतिक्रमण के। तो इस संबंध में वो निकले थे, छोटी सी पदयात्रा निकाल रहे थे और देख रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। इस छोटी सी बात पे इस सरकार ने उनके खिलाफ एक मुकदमा कायम कर दिया। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अगर अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए जनता के बीच में जा रहा है, तो क्या आप इसके लिए भी मुकदमा करोगे? तो ये एक बहुत ओछी राजनीति भाजपा कर रही है, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे जितनी भी यूनिटें हैं सबने माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है। उसी क्रम में मैं चूंकि नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी का जिलाध्यक्ष हूं कानपुर का, इस नाते मैंने जिलाधिकारी कानपुर महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जो कि उनके माध्यम से राज्यपाल जी को भेजा जाएगा और मांग की है कि पहले तो ये मुकदमा समाप्त किया जाए और जो इस तरह की ओछी हरकतें जिन अधिकारियों ने की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको क्या लगता है कि पक्ष विपक्ष की इस आपसी बहस में कहीं जनता के जो मुद्दे हैं उन पर किस तरीके से काम होगा और कैसे आगे काम किया जा सकता है? जनता के मुद्दों पर बिल्कुल भाजपा को कोई मतलब नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जनता के ही मुद्दे उठाने के लिए, उनके तकलीफों को देखने के लिए जनता के बीच में गए थे। इससे बौखला गई, ये भयग्रस्त रहते हैं अजय राय से। अजय राय से इतना भयग्रस्त है ये भाजपा सरकार कि वो निकलते हैं जनता के बीच में तो उन पर मुकदमा कर दिया जाता है। ये मतलब पहली बार लोकतंत्र में, किसी भी देश के लोकतंत्र में ये पहली बार देखा जा रहा है। और ये एक बदनुमा धब्बा है। ये जो मुकदमा किया गया अजय राय जी पे, ये लोकतंत्र पे एक धब्बा है। विपक्ष की आवाज दबाने के तो रूप में देखा जा रहा है कि क्या? हाँ, बिल्कुल विपक्ष की आवाज। विपक्ष देखिए, विपक्ष के रूप में अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी, अजय राय और राहुल गांधी आपको दिख रहे हैं लड़ते, बाकी कोई क्षेत्रीय दल लड़ नहीं रहा भाजपा से। तो हम जब लड़ रहे हैं तो हमारे ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के सिपाही, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता इन मुकदमों से कभी नहीं डरे। हम लोग जेल भरने में भी पीछे नहीं है, आंदोलन करने में पीछे नहीं है। अगर ये मुकदमा नहीं हटता है तो आप देख लीजिएगा कि हम लोग जेलें भी भरेंगे, सड़कों पर आंदोलन भी करेंगे। आकर्षण आने कह रहे थे, आकर्षण नहीं आया। आप उनको इधर पार्षद जी इधर आइए। मैं विजय मिश्रा, कोऑर्डिनेटर कानपुर नगर ग्रामीण। आज हम लोगों ने जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमारे जो जुझारू संघर्षशील क्रांतिकारी अध्यक्ष अजय राय जी, जिनके खिलाफ बनारस में जनहित के मुद्दे, जब उन्होंने सड़कों पर जलभराव, सीवर की समस्या, दुकानदारों की जो दुकानें उजाड़ दी गई, उन चीज़ों को देखकर जब सड़कों पर उतरे और एक छोटी सी पदयात्रा की केवल लोगों से मिलने के लिए, तो इस सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया। क्योंकि ये सरकार अजय राय जी से देश भावना मानती है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, वो प्रधानमंत्री जिसके चुनाव में पूरे देश की भाजपा
सारे मुख्यमंत्री सारे मंत्री लगे हुए थे, उन्होंने उनको जो है बहुत ही कम वोटों से मतलब जीत पाए। अजय राय जी ने बहुत तमाम राउंड उनको पछाड़ने का काम किया। साथ ही आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ भी सरकार आक्रामक रहती है। राहुल गांधी जी जब जनहित के मुद्दे उठाते हैं तो उन्हें ईडी सीबीआई का डर दिखाया जाता है, लेकिन हमें अपने दोनों नेताओं पर गर्व है। राहुल गांधी जी पे गर्व है, अजय राय जी पे गर्व है कि दोनों लोग देश में अगर कोई जनहित के मुद्दे उठाता है तो कोई क्षेत्रीय पार्टी का नेता नहीं उठाता है, केवल राहुल गांधी जी उठाते हैं और उत्तर प्रदेश में अजय राय जी उठाते हैं। तो इन दोनों लोगों के खिलाफ जो गलत मुकदमे कायम हुए अजय राय जी के खिलाफ, उसको लेकर जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक ज्ञापन जिलाधिकारी जी को दिया है, जो महामहिम को संबोधित ज्ञापन है कि ये जो फर्जी मुकदमे लोकतंत्र को जो कुचलने का कार्य सरकार कर रही है उसको तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तो हम लोग सड़कों पर उतर के जेल भरने का काम करेंगे और इन मुकदमे को वापस कराने की मांग करेंगे। लेकिन जनहित के मुद्दे कांग्रेस हमेशा उठाती रहेगी। आज माननीय राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी के द्वारा। ज्ञापन इस बात का दिया गया है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी, उनसे इतना भयग्रस्त है ये सरकार, क्योंकि उन्होंने माननीय मोदी जी को 7 राउंड पटकनी दी चुनाव में और 5 लाख से ज़्यादा वोट मिले उनको। तो इतनी डरी हुई है ये सरकार कि वो निरीक्षण करने निकले बनारस की गलियों का, क्योंकि सावन आने वाला था। इतनी दुर्दशा थी बनारस की, उन्होंने देखे वहाँ गड्ढे थे, सड़कें खुदी हुई थी। इस बात को लेके उन्होंने एक पदयात्रा छोटी सी निकाली अपने समर्थकों के साथ। इससे भयग्रस्त होकर सरकार ने मुकदमा कर दिया उन पे। इस तरह की ओछी राजनीति करने पे भाजपा उतर आई है। हम लोगों ने आज इसी के विरोध में माननीय राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी के माध्यम से कि पहले तो ये मुकदमा समाप्त किया जाए, दूसरी बात जिसने भी इस तरह की ओछी हरकत करी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए आज ज्ञापन दिया क्या? हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी से ये सरकार इतना भयग्रस्त है क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और लगभग 5 लाख से ज्यादा वोट पाए थे और 7 राउंड तो लगातार पटकनी दी थी मोदी जी को। इतना डर गए हैं ये भाजपा वाले कि वो अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को देखने के लिए अपने समर्थकों के साथ निकले थे। कई दुकानें तोड़ी गई थी, कई जगह गड्ढे थे सड़कों पे, उनका निरीक्षण करने वो निकले थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, देश की सबसे बड़ी जो लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी कांग्रेस पार्टी, उसके अध्यक्ष हैं। तो वो क्या अगर निकल रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा करेगी ये सरकार? इस तरह की ओछी राजनीति करने पे भाजपा उतारू है। उन्होंने एक फर्जी मुकदमा करके माननीय अजय राय जी को दबाने का प्रयास किया, लेकिन उनको जान लेना चाहिए माननीय अजय राय जी राहुल गांधी के सिपाही हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये सरकार चाहे जितने मुकदमे लाद दे। आज हम लोग इसी के संबंध में माननीय राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन देने आए थे जिलाधिकारी के माध्यम से कि इस तरह के मुकदमे एक तो क्वैश किए जाएं, दूसरी चीज जो भी ये ओछी हरकत कर रहे हैं अधिकारी उनको भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।